हेलो फॉलोअर्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे हैं। मैं भी बहुत अच्छा हूँ। एक्चुअली आज का जो मेरा टॉपिक है बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आज का जो हम टॉपिक लेके आया हूँ वो उन लोग के लिए लेके आया हूँ जो कॉलेज में स्टडी कर रहे हो, कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हो, इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हो, और फ्रेशर लोगों के लिए है, या टेक्निकल फील्ड से बिलोंग करते हैं उनके लिए है, या कोई नॉन टेक्निकल भी हैं उनके लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक्चुअली हम जो टॉपिक का डिस्कशन कर रहे हैं वो है कंक्रीट। कंक्रीट क्या होता है, उसका क्या इम्पोर्टेंस है, उसके क्या क्या इंग्रेडिएंट हैं। तो चलिए हम लोग टॉपिक पे डिस्कशन करते हैं। और डिस्कशन पहले करने से पहले मैं आप लोग से एक छोटा सा रिक्वेस्ट करूँगा कि आप मेरा जो वीडियो जो देख रहे हैं उस वीडियो को लाइक कर लीजिए और शेयर भी कर लीजिए कि उन्हें भी फ़ायदा हो जाए जो कंक्रीट के बारे में जानना चाहते हैं, और उसका क्या प्रॉपर्टी है, क्या यूज़ है, वो उसको समझेंगे और सीखेंगे। तो मैं इससे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करूँगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे मैं कोई भी वीडियो बनाता हूँ तो आप लोग तक मिलता रहेगा। और मैं ऐसे ऐसे टॉपिक पे वीडियो बनाते रहता हूँ, तो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद वीडियो मैं लेके आता हूँ। तो आप मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और चलिए अब हम लोग टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करते हैं। तो देखिए, एक्चुअली कंक्रीट क्या होता है, कंक्रीट का क्या रोल है, उस चीज़ को हम लोग जानते हैं। कंक्रीट जो एक मटेरियल है, उसमें हम लोग क्या क्या इंग्रेडिएंट यूज करते हैं, पहले इंग्रेडिएंट का नाम जान लेते हैं। तो सबसे पहला इंग्रेडिएंट है जो सबसे इम्पोर्टेंट रोल करता है वो है सीमेंट। और दूसरा इंग्रेडिएंट है वो है एग्रीगेट, कोर्स एग्रीगेट। और जो तीसरा इंग्रेडिएंट है वो है सैंड, जो फाइन फाइन एग्रीगेट है। और जो चौथा है वो है वाटर। तो ये चार चार इंग्रेडिएंट है, उसका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। इसके बिना कंक्रीट का प्रॉपर्टी बिल्कुल नहीं है। इसका माने कंक्रीट अपना प्रॉपर्टी नहीं गेन कर पाएगा। ये चार चार मटेरियल के लिए चार मटेरियल है, अगर किसी का प्रोपोर्शन भी अगर गड़बड़ाता है तो हमारा कंक्रीट का वो जो हम लोग उसको आइडेंटिफाई करेंगे जिस ग्रेड से, वो हमारा उस ग्रेड को हम लोग नहीं तैयार कर पाएंगे जब तक उसका प्रोपोर्शन एक प्रॉपर तरीके से नहीं मिक्सिंग कर पाएंगे। तो कंक्रीट का बहुत बड़ा रोल है। हम लोग कोई भी स्ट्रक्चर बनाते हैं, या तो हाई राइज बिल्डिंग बनाते हैं या कोई भी छोटा स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो उसमें हम लोग कंक्रीट का यूज़ करते हैं। हम लोग कंक्रीट का यूज़ रेलवे में यूज़ करते हैं। हम लोग कंक्रीट का यूज़ ब्रिजेज में यूज़ करते हैं, रोड में यूज़ करते हैं। हम लोग रिवर में कैनाल वगैरह बनाने के लिए यूज़ करते हैं। तो एक कंक्रीट बहुत इम्पोर्टेंट रोल रखता है। हम लोग कंक्रीट के बिना कोई भी काम नहीं कर सकते हैं, कोई भी स्ट्रक्चर को तैयार नहीं कर सकते हैं। आजकल जो कंक्रीट है वो सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला मटेरियल बन गया है। कोई भी आजकल जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, चाहे रोड हो, चाहे बिल्डिंग हो, चाहे कोई भी स्टेडियम हो, चाहे कोई भी रेलवे का कोई ब्रिज हो, चाहे रेलवे ट्रैक बन रहा हो, चाहे एयरपोर्ट बन रहे हो, हर जगह कंक्रीट का बहुत ज़्यादा यूज है। कंक्रीट के बिना कोई भी काम नहीं है। तो हम लोग इम्पोर्टेंट बहुत देते हैं कंक्रीट का, और कंक्रीट का बिना बिना एक प्रोपोर्शन का कंक्रीट हम लोग तैयार नहीं कर पाएंगे। तो चलिए हम लोग जानते हैं कि जो इसका इंग्रेडिएंट है उस इंग्रेडिएंट का क्या क्या यूजेस है। तो सबसे पहले हमने जो फर्स्ट में हमने बोला था वो सीमेंट एक है जो बाइंडर मटेरियल है। और बाइंडर मटेरियल मतलब तो आप समझ ही गए होंगे कि आखिर नाम से ही समझ में आ रहा है, बाइंडिंग बाइंडिंग करना, पकड़ के रखना। तो जितने मटेरियल उसमें हम यूज करते हैं उस सारे को बाइंडिंग करने का रोल रहता है। तो हम लोग का सीमेंट का बहुत ज़्यादा रोल है बाइंडिंग मटेरियल करने का। और दूसरा चीज़ है कि एग्रीगेट, कोर्स एग्रीगेट मतलब जो हम लोग बड़ा वाला एग्रीगेट यूज करते हैं, वो एक स्ट्रक्चर को तैयार करने के लिए, एक रिजिडिटी देने के लिए, और एक स्ट्रक्चर का शेप देने के लिए एग्रीगेट का सबसे बड़ा रोल होता है। समझिए कि कंक्रीट का मेन स्ट्रक्चर एग्रीगेट है, और उसके बिना हम लोग कोई भी स्ट्रक्चर का शेप एंड साइज नहीं दे सकते हैं।
तो हम लोग एग्रीगेट को ही सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे स्ट्रॉन्ग मटेरियल जानते हैं कि जो हम लोग कंक्रीट तैयार करते हैं उसमें जो एग्रीगेट होता है उस एग्रीगेट का ही हम लोग का स्ट्रॉन्ग जो स्ट्रेंथ होता है उसको ही हम लोग यूज़ करते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट सीमेंट हो गया, उसके बाद हमारा एग्रीगेट हो गया, और हमारा जो एग्रीगेट होता है उसको बाइंडिंग करने के लिए हम लोग सीमेंट उसमें डालते हैं कि जब एग्रीगेट मिक्स होगा तो हम लोग उसमें उसका सीमेंट डालेंगे और एग्रीगेट को हम लोग बाइंड करेंगे। अब हम लोग जानते हैं फाइन एग्रीगेट जिसे हम लोग सैंड बोलते हैं। तो सैंड का क्या काम है? सैंड सैंड जो है एक तरह का फिलर मटेरियल है। फिलर मटेरियल मतलब समझ गए होंगे, हम लोग फिल करते हैं। एक जब हम लोग कोई भी स्ट्रक्चर को बनाते हैं तो एग्रीगेट जब उसमें डालेंगे तो उसमें बहुत ज़्यादा पोरस बनेगा। एग्रीगेट कभी भी मतलब वॉल्यूम को पूरा कंप्लीट सॉलिड नहीं बना पाएगा, उसमें पोरस आ जाएगा, छिद्र 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 टाइप का आएगा। और आप उसमें जब तक सैंड को नहीं डालेंगे तो सैंड उस गैप को फिल करने के लिए उसको हम लोग फिलर मटेरियल के यूज़ में हम लोग इसको यूज़ करते हैं। तो सैंड का यूज़ समझ गए कि हम लोग उसको फिलअप करने के लिए उसको फिलर मटेरियल के यूज़ में, इसको वॉइड्स को फिलअप करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। और हम लोग चौथा जो चीज़ है वो वाटर। वाटर के बिना सारा मटेरियल को हम लोग जब मिक्स करेंगे और जब तक उसमें पानी नहीं मिलाएंगे, वाटर नहीं मिलाएंगे, तब तक हमारा कंक्रीट ही नहीं तैयार होगा। तो कंक्रीट का सबसे बड़ा रोल है, मानिए तो कंक्रीट के बिना पानी के बिना हमारा कोई भी इसमें तैयार नहीं कर पाएंगे, कंक्रीट नहीं तैयार कर पाएंगे। जब हम लोग वाटर को उसमें मिलाते हैं तो उसमें वाटर मिलने के बाद वो एक केमिकल रिएक्शन करता है। सीमेंट एक केमिकल है और उसमें जब पानी डालेंगे तो दोनों में केमिकल रिएक्शन करेगा और उस केमिकल रिएक्शन से हमारा हाइड्रेशन होता है, सीमेंट का हाइड्रेशन होता है। और सीमेंट का हाइड्रेशन जो होता है उससे हमारा कंक्रीट तैयार होता है। और कंक्रीट जो तैयार होता है वही हमारा वाटर का सबसे बड़ा रोल होता है। मान लीजिए कि हमारा सीमेंट हम उसमें जितना वाटर डालेंगे हमारा कंक्रीट का उतना फ्लो नेचर होगा, मतलब उसका स्लम रेशियो ज़्यादा हो जाएगा। अगर ज़्यादा पानी डालेंगे तो उसका स्लम रेशियो ज़्यादा हो जाएगा। तो हम एक सही प्रोपोर्शन में पानी को मिलाते हैं कि हमारा जिस टाइप का स्ट्रक्चर होता है उस टाइप का हम लोग उसमें पानी मिलाकर हम उसको कंक्रीट को तैयार करते हैं। तो कंक्रीट को हम समझ गए और अब हम समझते हैं क्या होता है पीसीसी और क्या होता है आरसीसी। तो हम लोग पीसीसी जो होता है वो कंक्रीट ही होता है और आरसीसी भी होता है जो कंक्रीट ही होता है। दोनों में अंतर कहाँ है उस चीज़ को समझते हैं। पीसीसी हो गया प्लेन सीमेंट कंक्रीट। प्लेन सीमेंट कंक्रीट मतलब हम उसमें जो अभी जो हमने सीमेंट बनाया, जो कंक्रीट बनाया, सीमेंट बालू और एग्रीगेट मिला के, सीमेंट बालू और गिट्टी और पानी मिला के जो हमने एग्रीगेट तैयार किया उसे हम लोग पीसीसी बोलेंगे, प्लेन सीमेंट कंक्रीट। और आरसीसी किसको बोलते हैं? तो आरसीसी में हम लोग स्टील डालते हैं, रेनफोर्समेंट डालते हैं। रेनफोर्समेंट डालने से उसका हम लोग नाम चेंज किए, उसको हम लोग आरसीसी बोलते हैं। तो अब बताते हैं आरसीसी में हम लोग का स्टील का क्या रोल होता है। जब आप एक प्लेन सीमेंट कंक्रीट में कोई भी रेनफोर्समेंट डालते हैं तो उसको आरसीसी हम लोग बोलते हैं। अब रेनफोर्समेंट का उसमें क्या रोल आता है? देखिए, जो कंक्रीट होता है उसका देखा जाए तो वो कॉम्प्रेसिव मेंबर होता है। जो कंक्रीट होता है वो कॉम्प्रेसिव मेंबर होता है और वो कॉम्प्रेशन में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। तो हम लोग कंक्रीट को कॉम्प्रेसिव मेंबर के नाम से जानते हैं और कॉम्प्रेशन जहाँ पे आता है वहाँ पे वो बहुत ज़्यादा रिजिडिटी होता है, कठोरता बनाता है। जैसे आप कोई कॉलम कॉलम का ही एग्जांपल ले लीजिए, अगर कॉलम को हम देखा जाए तो वो कॉम्प्रेसिव मेंबर है। और कॉम्प्रेसिव मेंबर में जब लोड पड़ता है, मान लीजिए कोई कॉलम के ऊपर हम लोग लोड देते हैं, मान लीजिए हमारा एक कॉलम है और कॉलम के ऊपर जब लोड देते हैं तो ये लोड इसको कंप्रेस करता है। तो ये कॉम्प्रेसिव मेंबर हो गया कॉलम। और हमारा बीम जो होता है वो बीम के ऊपर जो हम लोग लोड देते हैं
तो वो टेंसाइल मेंबर होता है। यहाँ लोड दे रहे हैं तो इसमें टेंशन आ रहा है, इस बीम में टेंशन आ रहा है, तो ये टेंसाइल मेंबर हो जाता है। तो कॉम्प्रेसिव मेंबर में हम लोग को कंक्रीट स्ट्रांग रखते हैं और टेंसाइल मेंबर में हम लोग स्टील को मजबूत रखते हैं। देखा जाए तो स्टील जो है एक टेंसाइल मेंबर है, टेंशन में वो स्ट्रांग होता है। आप स्टील को आप उसको खींचोगे, आप जितना जोर से खींचोगे वो उसमें इतनी मजबूती होती है कि वो जल्दी उसमें इलोंगेशन नहीं आता है, खिंचाव नहीं आता है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि स्टील जो होता है वो टेंसाइल मेंबर होता है, उसको टेंशन देने पे, वो खिंचाव करने पे वो जल्दी टूटता नहीं है। और कंक्रीट को आप खींचेंगे तो वो टूट सकता है, और कंप्रेशन देने में कंक्रीट स्ट्रांग होता है। तो कंक्रीट जो है वो कंप्रेसिव मेंबर है और स्टील जो है वो टेंशन मेंबर है। तो हम जब भी आरसीसी जो भी वर्क करते हैं उसमें स्टील इसलिए मिलाते हैं कि जब भी कंक्रीट के ऊपर अगर कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ आएगा तो कंक्रीट स्ट्रांग ले लेगा, उसमें मजबूती ले लेगा। और जब वो टेंशन के इसमें आएगा तो हमारा स्टील वर्क करेगा। तो इसलिए हम लोग आरसीसी जो कंक्रीट करते हैं उसमें स्टील मिलाते हैं और कंक्रीट मिलाते हैं, और जो पीसीसी जो रहता है वो हमारा प्लेन सीमेंट कंक्रीट होता है। तो आप समझ गए होंगे, मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ हूँ इस वीडियो में। और ये वीडियो है उन फ्रेशर लोगों के लिए, चाहे कॉलेज के स्टूडेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। आप इस चीज़ को बहुत अच्छे से बारीकी से देखिए। आपका इंटरव्यू में कोई भी क्वेश्चन आ सकता है तो आप बहुत ईजिली इसको बता सकते हैं। तो इस तरीके के हम बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आते हैं। आप मेरे वीडियो में लगे रहिएगा, और मैं हर तरह का वीडियो बनाता हूँ, बिल्डिंग, ब्रिजेस, हर तरह का वीडियो लेके आऊँगा। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको हर अपडेट वीडियो मिलता रहेगा। और हम एक वीडियो जल्दी लाने वाले हैं बीवीएस के ऊपर। बीवीएस का एक बहुत बेसिक लेवल से मैं टॉप लेवल तक आप लोग को इस चीज़ के बारे में बताऊंगा, बीवीएस के बारे में। तो अभी हम लोग जल्दी ही बीवीएस के ऊपर हम लोग वीडियो बनाने वाले हैं। और हम लोग जो बीवीएस बनाएंगे, पहले मैनुअल सीखेंगे, फिर हम लोग एक्सेल शीट में बनाएंगे। आप बीवीएस बनाने के बाद आप कभी भी कोई भी कंपनी में, बड़े बड़े कंपनियों में आप बहुत अच्छे से वर्क कर सकते हो, आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो चलिए अब हम लोग वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। आप मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे वीडियो को शेयर कर लीजिए। धन्यवाद।